न्याय हेतु दर बदर भटक रहा है बुजुर्ग शिक्षक। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में रहने वाले रणजीत राय भगवान जी देसाई पेशे से रिटायर शिक्षक हैं। उनकी उम्र 80 साल के ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से वह काफ़ी परेशान हैं। उनका फ्लैट कब्जा करने हेतु उनके ही परिवार के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उन्हें काफ़ी मारा पीटा, दांत तोड़ दिया, ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की। इस मामले की शिकायत गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है, लेकिन जो मामला दर्ज होना चाहिए वह नहीं दर्ज किया गया है। ऐसा आरोप बुजुर्ग शिक्षक रणजीत राय देसाई ने लगाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पेश है खास रिपोर्ट। मेरा नाम है रणजीत राय देसाई। शिक्षक हूँ। मैं गणेश सदन में 24 साल से रहता हूँ। रीडेवलपमेंट में फ्लैट मिला है और जो मुझे मेरे फ्लैट से निकालने के लिए मेरे बाइक से लड़के ने मुझे चौथे माले से सीढ़ी से लात मार के नीचे फेंक दिया। उसके बाद मुझे हाथ से उसकी मुक्का से पट्टा से कांच का बोतल से छाती पर, पीठ पर, नीचे का पार्ट पे, सर पर, आंख पर मार के मेरे को बेहोश होने के बाद मेरा बेड से मेरा बेड का चाबी था वो छीन लिया। गले में सोने का चेन था वो निकाल लिया। इसमें आरोप लगाया गया है कोई बीएमसी का अधिकारी आपको मारा, जबरदस्ती दारू पिलाने की कोशिश किया, दांत तोड़ने की धमकी दिया, क्या है वो? मेरे भाई के लड़के ने जैसे मुझे मारा, बेहोश हो गया, तो उसको दारू पिला के मार डालो, सब केस बंद हो जाएगा। इसलिए बिहार देसाई ने मुझे मार के बेहोश किया। उसकी माता जी ने दारू का बोतल ला के दिया, दारू पिलाओ। उसकी बेटी को दिया बोतल, उसने बोतल मुंह में घुसा दिया, दांत तोड़ दिया। मैं दारू नहीं पीता हूँ, उसने दारू दिया। मैं बेहोश नहीं था। तो मेरी बैग से उन लोग ने मेरा गले से सोने का चेन, 1 लाख रुपए कैश था, तो मुझे मेरा फ्लैट में कारपेंटर को सबको देने का रखा था, छीन लिया और फ्लैट का चाबी छीन लिया। इस घटना की आपने शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मैं जब बेहोश हो गया तो जब मेरा गला दबाया तो मैं तड़पने लगा। तो वो मालती देसाई ने गला दबाया था तो हाथ छूट गया तड़पने से। तो उस मौका का लाभ लेके मैं भागने की कोशिश किया। तब तक मेरी बचाने की धूम में चिल्लाता रहा। तो रोड पे एक महिला जिसने आवाज सुनी तो वो चिल्लाते आई। तो जो निहार देसाई था, उसकी माता जी की मालिक निहार देसाई की पत्नी और उसकी बेटी काल, सब लोग पट और मेरे को उस औरत ने, महिला ने हाथ पकड़ के नीचे उतारा। वॉचमैन को पूछा, भाई तेरे को आवाज नहीं आ रही है, इतना चिल्ला रहे, मेरे को रोड की आवाज आती है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्डिंग में कोई बीच में आता ही नहीं, क्योंकि निहार देसाई की दबंगगिरी से सब बीच में पटके थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं बिल्डिंग से भागा। जाने में मेरे को चक्कर आके मैं बेहोश थी। किसी ने पुलिस को फोन किया
पुलिस आई। पुलिस मुझे गाड़ी में पुलिस स्टेशन लेके गई। जैसे पुलिस स्टेशन पे गया तो इंस्पेक्टर नीता मराठ, उसने बोला हॉस्पिटल में जाओ, ट्रीटमेंट करा के आओ, बाद में होगा। मैं बोला मैं चल नहीं सकता हूँ। तो बोला हम नहीं भेजेंगे, आपको मदद नहीं करेंगे। तो ठीक, मैं फिर उधर से 15-20 मिनट पड़ा रहा उधर पुलिस स्टेशन के रास्ते में। थोड़ा मेरे को ठीक लगा तो मैं चल के जाने की कोशिश किया। तो पुलिस स्टेशन के गेट पे मैं गिर गया। आधा घंटा तक पड़ा रहा, किसी का पुलिस का मदद नहीं, किसी ने पूछा नहीं। तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा। तब तक जिस लेडी ने मुझे बचाया था, बिल्डिंग से उतारा था, वो पुलिस स्टेशन पे आई और वो मुझे शताब्दी हॉस्पिटल लेके गई। शताब्दी हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बोला ये ट्रीटमेंट इधर नहीं होगा, आपको ऊपर भी जाना। मैं अकेला था, मेरे साथ दूसरा कोई नहीं था। मेरे लड़के को गाँव से बुलाया, तब तक वो आ गए। यानी 7 बजे की घटना हुई थी, 9, 9:30, 10 बजे तक वापिस थे वो आए। वो आने के बाद मेरे को ऊपर लेके जाने के लिए टैक्सी से गए। रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई ज़्यादा, तो उसने गोरेगांव में बादशाह हॉस्पिटल में मुझे एडमिट को 5 दिन एडमिट किया। पुलिस को शताब्दी हॉस्पिटल का रिपोर्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल का रिपोर्ट खबरपुर भेज दी। 4 दिन तक पुलिस स्टेशन से कोई पास करने के लिए आए। चौथा दिन एक हवलदार आया, मैं जिंदा हूँ कि मरा हूँ देखने के लिए। जब जिंदा हूँ तभी मुझे मेरा जवाब लेने के लिए चालू किया। जवाब लिखा, मेरे को पढ़ने के लिए वो हाथ से लिखा, मुझे पढ़ाई नहीं दिया। मैंने बोला आपने क्या लिखा है, मेरे को पढ़ के बताओ। तो उसने ना बोला हमारे पास टाइम नहीं। तो बोला ठीक है, फिर उसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी तो आपको खिलाफ ले जाऊंगा। जब आयो जो जिसके FR जिसके पास था, मीना मराठे के पास, वो 5 दिन तक आई नहीं। 5वें दिन मैं जब लगा कि मेरा केस कुछ होने वाला नहीं, तो मैं पुलिस स्टेशन गया 2 बजे। 2 बजे से लेके 8:30 बजे तक मुझे बैठा के रखा। जवाब देने को चालू किया, 2 लाइन लिखेंगे चले जाएगी, 2 लाइन चली जाएगी। करते करते 8:30 बजे जवाब लिखा और FR लॉट। तो जवाब में मेरी जो घटना पूरी हुई, जो आपको मैंने अभी बताया, उसमें आधा कुछ लिखा नहीं। तो मैंने उसका विरोध किया। तो मुझे धमकी दिया कि आपको DCP के पास खड़ा करो। तो मैंने बोला आपको उसी से खड़ा करो, मैं जाने को नहीं। उसके बाद मैंने FR की कॉपी दी, मैं निकल गया। जब मैंने कॉपी दिया पढ़ा प्रॉपर ध्यान से, मैं इसे भी मेरी आसक्ति थी। 4 दिन के बाद 25 तारीख को मैं सीनियर से मिला और पूरी घटना की बातचीत की। जो जवाब लिखा है, मेरी घटना का पूरा जवाब नहीं लिखा है, और जो कलम लगाना चाहिए वो कलम लगाया। उसने आयोग यानी जो इंस्पेक्टर थी उसको बुलाया, मुझे पूछा, आर्ग्यूमेंट किया। उसके बाद सीनियर ने बोला 109 एक कलम लगाओ, 314 लगाओ और 115 2 लगाओ। उसने सप्लीमेंट्री बिल तो बनाया, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिया, पर 109 की जो मैटर थी मुझे बाहर डालने की पूरी, वो मैटर उसने नहीं लिखा और 109 कलम लगाया। पुलिस डायरी में लिखा 114 और 115 2। मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने फिर से बोला
फिर वही भाषा की बात की, धमकी वाली। बोला ठीक है, तुम्हारे प्रति तुम्हारा बेटा है बाप। मैं उसके पास वरिष्ठ अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं इस मामले में? ये जो घटना हुई है, जो 109 कलम लगाए वो लगाया जाए, और जो मेरी छीन लिया है, मेरा फ्लैट का चाबी, मेरे का सोने का चेन 1 लाख रुपया, वो मुझे वापस किया है, जब्त कर। तो उन लोगों ने उस टाइम पे कुछ जवाब नहीं दिया। बोले ठीक है, तब तक मैं डीसीपी को कंप्लेन किया था। डीसीपी के साथ आए गोरेगांव पुलिस स्टेशन में, और मेरा और आयोग का उत्तर किया, आर्गुमेंट किया, उसको पूछा कि तुमको, उसने बोला सामने वाले ने, तुमको सच लगा, इसका इसने जो बताया उसका एविडेंस तुमको देखने का था ना, उसके पास जो है वो एविडेंस देखना चाहिए, तो क्यों नहीं दी? तो कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में उसको बोला कि 109 लगाओ और जल्दी से जल्दी कोर्ट में ये करो और चर्च। अभी तक किया कि नहीं किया 109 मेंशन? उसके 109 डालने के बाद दूसरे 4 आरोपी में से एक लेडीज को एडमिट किया, एक को हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, निहार देसाई, और 2 जन को धरपकड़ किया, नहीं सिर्फ भारती देसाई को कोर्ट में लेके कोर्ट में जाने के बाद रिपोर्ट को 109 जो दिया था, 109 दाखिल करने का कलम के साथ, वो सब रिपोर्ट कोर्ट में दिया। जब और रिमांड अर्जी भी दिया, साथ में दिया, उसके अंदर रिमांड अर्जी के अंदर 109 एक लगाए और स्टेटमेंट दी। उसने आयोग जो आयोग दिया उसका मराठी दोनों, उसने एक अर्जी दिया कि उसका 109 कम किया जाए। डीसीपी के अगेंस्ट में आईओ ने मतलब एक अर्जी भी दे दिया कि इसको लैप्स किया जाए, कम किया जाए। डीसीपी ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद वही कलम कम करने के लिए कोर्ट को दी। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेप्ट करने का, ऑर्डर देने का कोई रिमार्क लिखा नहीं, और आयोग ने खुद जो इस एफआईआर के संबंध में जो सप्लीमेंट्री एफआईआर का था वो यूज करके 109 काट के, और जो भारती देसाई को उसके नियरेस्ट रिलेटिव को जो नोटिस किया था, और तो क्या था न्यायालय को, यानी भारती देसाई को नोटिस किया, नजदीक के रिलेटिव को नोटिस किया, और ये आरोपी के अटैक करने का नोटिस था। 109 काट के वो प्रोड्यूस किया, पर जो मेन जो एफआईआर लिखा था 109 डालने का, उसके अंदर कोई भी कैंसलेशन किया नहीं। मैं मीडिया के माध्यम से ही चाहता हूँ कि मुझे 109 कलम लगाया जाए, और जो मेरी चीज जब्त किया है, जो आयोग ना बोल रही है कि हम जब तक करके नहीं देंगे आपको, तो एक जवाब दिया है मुझे 7 दिन पहले कि हम आपका जो चाबी है होने का कहना, हम जब करके नहीं देंगे। उनको एग्रीमेंट बोला हम नहीं देंगे ना, सीधा ठीक चले। तो बोले बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं पुलिस स्टेशन से चक्कर खा के थक गया, और जो मुझे मारा था वो याद करके मुझे जिंदगी में मुझे सफर का याद ये करा दिया कि मेरे भाई ने भी कभी मुझे मारा नहीं थे, पर जो भाई के लड़के ने लास्ट स्टेज पर मार डालने के लिए छोड़ दिया था मारने का।
तो मैं अभी तंग हो गया, मेरा इससे साल है, अभी मेरे को भागने का दौड़ने का ये नहीं है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से मैं न्याय मांगना चाहता हूँ।